साथियों, यह आज का यह जो कार्यक्रम और हमारे आलोक दूत कार्यक्रम की यह श्रृंखला मुख्यतः शिक्षकों पर केंद्रित है। यह ऐसे उन शिक्षकों पर केंद्रित है जो अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी छोटी छोटी जगहों पर, विद्यालय बहुत बड़ी चीज नहीं होती है वह विश्व के पटल पर, ये अपनी छोटी छोटी जगहों पर एक छोटा छोटा दिया जला रहे हैं और उस दिए की रोशनी अड़ोस पड़ोस में फैल रही है। हम उन दियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं इस आलोक दूत कार्यक्रम के माध्यम से कि कहां कहां कौन कौन सा दिया जल रहा है और वह दिया किस किस तरह का प्रकाश अपने अपने इर्द गिर्द फैला रहा है। हमारी तलाश केवल उन दियों की तलाश करना और उन दियों के कारनामों को, उन दियों के अचीवमेंट्स को प्रकाशित करना है। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि लोग जाने, या मीडिया जो मुख्य मीडिया है वह, या जो सरकार है वह, कई शिक्षकों ने इस बारे में अपनी नाराजगी भी जाहिर की है कि यह सरकार और यह मीडिया आपके साथ नहीं खड़ी है। आपको अपना मीडिया खुद बनना पड़ेगा और हम इस बड़ी शिद्दत के साथ अब यह मानते हैं कि जन मीडिया की आज बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है और यह हमारे आलोक दूत कार्यक्रम इसी जन मीडिया का एक प्रकार है, जन मीडिया का एक कार्य है। हम इसी जन मीडिया के माध्यम से अपने शिक्षकों के उन कारनामों को, अपने शिक्षकों के उन प्रशस्तियों को प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। जो काम मैं समझता हूं यह सरकार को करना चाहिए था, यह हमारे शिक्षक इतना अच्छा कर रहे हैं, या मीडिया को करना चाहिए था, मुख्य धारा की मीडिया को करना चाहिए था कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। लेकिन यह कहते हुए मुझे धर्मवीर भारती की बहुत पहले पढ़ा हुआ एक लेख का अंश याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया किसी अच्छे कारनामे को अपने अखबार में, उस समय अखबार ही हुआ करता था, टीवी नहीं हुआ करती थी, कि अखबार के सबसे अंतिम पन्ने पर कहीं छोटी सी जगह देता है जो समाज को रोशनी देने वाले काम होते हैं। लेकिन अगर किसी का चैन छिन जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी का बलात्कार हो जाता है, अर्थात समाज में जो निगेटिव काम होते हैं उन कामों को वह बड़े पहले पन्ने पर और बड़े बड़े अक्षरों में स्थान देता है कि उसका काम चटकारे भर करके समाज में इन चीजों को परोसना है। और फिर हमारे भीतर एक यह मानसिकता, समाज में यह मानसिकता कायम होती चली जाती है कि समाज शायद इसी तरह की चीजों से, इसी तरह के तंतुओं से रचा हुआ बना हुआ है। लेकिन समाज आज भी जीवित है और समाज आज भी अग्रसर है, तो वह इन आलोक दूतों के कारण समाज जीवित है और आगे बढ़ रहा है। ये आलोक दूत ही हैं जो समाज को रोशन कर रहे हैं, समाज को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, समाज को आगे की ओर ले जा रहे हैं और समाज में की आंखों में उम्मीद की रोशनी भर रहे हैं। तो जो मीडिया का काम नहीं कर पा रहा है, हम अपनी ताकत भर, जितनी ही हमारी ताकत है, बहुत कम ताकत है, लेकिन हम अपनी ताकत भर उस सुनहरे प्रकाश को, उस ज्योति को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही हमारा यह काम है आलोक दूत के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने साथी जुड़े हैं वे अगले साथी, दूसरे साथियों को भी अगले कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और हम अगली किस्त में और बड़ी तादाद में जमा होंगे। हम हर महीने के अंतिम रविवार को यह आलोक दूत कार्यक्रम आयोजित करते हैं 1 बजे से। यह निर्धारित हमारा समय है। अगर बहुत बड़ा कारण परिवर्तन का नहीं हो जाए तो आज जुड़ने वाले समस्त वक्ताओं को और अपने मंतव्य देने वाले समस्त साथियों को मैं अपने तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हें अगले एपिसोड में फिर से इसी उत्साह के साथ शामिल होने का आमंत्रण भी देता हूं। इसी के साथ आज का यह आलोक दूत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और यह कार्यक्रम बिना आर्किटेक्ट के शाहीन जी को
का धन्यवाद किए हुए यह समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ही वह मंच है जो हमें यह अवसर प्रदान करता है, और शाहीन जी उसके कर्ता धर्ता हैं। उनसे मैं अनुरोध करता हूं, और वे सहज रूप में तैयार हो जाते हैं, और हम लोग ये सहजता के साथ यह कार्यक्रम करते हैं, और वे उतनी देर तक बैठे हुए रहते हैं स्क्रीन के सामने। तो उनका धन्यवाद किए बिना हम इस कार्यक्रम का अंत नहीं कर सकते हैं। तो शाहीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समस्त वक्ताओं का धन्यवाद, गालिब साहब का धन्यवाद, राजीव जी का धन्यवाद, अपने समस्त टिप्पणीकर्ताओं का धन्यवाद, और फिर उस उम्मीद के साथ सबको मैं प्रणाम करता हूं कि हम लोग अगले महीने के अंतिम रविवार को 1 बजे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।